वेलकम टू मिनी क्लासरूम। हम पढ़े थे चार्ज का फीचर के बारे में। चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज कंजर्व भी होता है और चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। आज थोड़ा बहुत हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसका फीचर को, वो कैसे बिहेव करता है। तो चार्ज, पहली बात मैं आपको बोला, चार्ज एडिटिव इन नेचर। इट्स मीन्स एक सिस्टम में अगर 3 चार्जेस है, मान लो Q1 एक चार्ज है, मान लो Q2 भी और एक चार्ज है, मान लो Q3 और एक चार्ज है। अगर 3 चार्जेस है मतलब 3 बंदे हैं, वो मिलजुल के एक सिस्टम में रहेंगे, ग्राउंड में रहेंगे। जब बारी आई खेलने की, वो क्या करेंगे, 3 मिलके खेलेंगे। क्या करेंगे, प्लेग्राउंड में 3 मिलके खेलेंगे। ऐसे ही चार्ज क्या करेगा, मिलके काम करेंगे। जैसे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये टोटली, तो टोटल चार्ज इज द इक्वल टू algebraic sum of the individual charges in a system। टोटल चार्ज, जिसका टोटल चार्ज क्या है, Q है। टोटल चार्ज सिस्टम में क्या है, Q है। वो क्या करेगा, 3 algebraic sum of individual चार्ज, ये 3 चार्जेस का algebraic sum हम कैलकुलेट कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो चार्ज का पहला फीचर हम डिस्कस कर लिए, चार्ज एडिटिव होता है। तो दूसरा फीचर क्या बोला, दूसरा फीचर चार्ज कंजर्व होता है। जैसे कि आइंस्टाइन का रूल के हिसाब, आइंस्टाइन के लॉ के हिसाब से एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। Charge neither created nor destroyed। It moves from one body to another body, one charge body to another charge body। मैं एग्जांपल एक दिया था आपको, जैसे कि एक बैलून को मैं स्वेटर के साथ रब किया था, तो हम देखे क्या हुआ, बैलून कुछ चार्ज लूज कर लिया, तो वो चार्ज कहां पे चले गए, वो चार्ज स्वेटर में चले गए। क्यों, चार्ज कंजर्व हो गया। चार्ज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर होता है, मगर वो ना कभी बना हुआ है, ना कभी हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हूं, चार्ज का सेकंड जो हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज नीदर क्रिएटेड नॉर charge neither created nor destroyed। It transformed from one charge body to another। मैं वन चार्ज बॉडी टू अनदर बॉडी इसीलिए लिखा, एक बॉडी चार्ज होता होगा तो वो लूज करेगा, नहीं तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एक न्यूट्रल बॉडी को भी हम चार्ज कर सकते हैं, कैसे कि यानी हम कुछ रब किए या और कोई केमिकल रिएक्शन में हम चार्ज कर सकते हैं, और कुछ में भी हम उसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है, केमिकल रिएक्शन से चार्ज होता है। तो ये था चार्ज का दूसरा फीचर, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा पार्ट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मींस, व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं पहली बात बोला आपको, चार्ज एडिटिव नेचर रखेगा। अगर हम चार्ज को एक जगह में छोड़ दिए तो वो क्या हुआ, मिल गया, एक चार्ज दूसरे चार्ज तीसरे चार्ज चौथा चार्ज फिफ्थ चार्ज सब मिलके वो टोटल चार्ज एक सिस्टम में कंसीडर कर लेते हैं। मगर जब हम उसको वो कैसे बना था वो स्टडी किए, तो हम क्या पाए, ना कभी वो बना था ना कभी डिस्ट्रॉय होगा। तीसरा चीज, एक बॉडी से दूसरा बॉडी को क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरा बॉडी को चले जाता है। तो ये क्वांटाइजेशन का मीन्स क्या है, वो कैसे जाएगा, एक नंबर चार्ज 1.5 2.5 3.5 ऐसे जा सकता है क्या, चार्ज
4 5 6 7 ऐसे जा सकता है क्या, या चार्ज कंटिन्यू जा सकता है। 1 पहले 1 चार्ज गया, दूसरा 2 चार्ज गया, तीसरा 3 चार्ज गया, चौथा 4 चार्ज गया, ऐसा जा सकता है क्या। हम ये स्टडी करेंगे एक्चुअली चार्ज कैसे जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी को। तो क्वांटाइजेशन नेचर क्या बोला, शायद ये आप नोट किए होंगे, नहीं तो पॉज करके कर लेना। क्वांटाइजेशन चार्ज ने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल ऑफ फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ बेसिक प्रेफर यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज all of free charges are integral multiply of basic preferred unit। हर चीज को मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज में हम सारी चीज को बारीकी से समझेंगे। यूनिट कैसे समझेंगे, बारीकी से, बहुत क्लोजली हम समझेंगे। अब डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल ऑफ फ्री चार्जेस। कौन सा चार्ज रिमूव होगा बॉडी से, फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ बेसिक प्रेफर्ड यूनिट। बेसिक प्रेफर्ड यूनिट मींस इलेक्ट्रॉन। बेसिक प्रेफर्ड यूनिट मींस इलेक्ट्रॉन। हम चार्ज का बेसिक यूनिट किसको मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, तो बेसिक प्रेफर्ड यूनिट हो गया इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज जो फ्री चार्जेस जाएगा, कैसे जाएगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ बेसिक। इलेक्ट्रॉन के साथ इंटीग्रल मल्टीप्लाई होके जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ कौन जाएगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई मींस इंटीग्रल मल्टीप्लाई किसको बोलते हैं, n नंबर्स ऑफ चार्ज। वो कभी ये n नंबर्स ऑफ चार्ज मींस नेचुरल सेट हो सकता है, 1 2 0 नहीं हो सकता, 3 4 5। एक ऐसा चीज जाएगा, अगर एक चार्ज चला गया फिर से 2 चार्ज जा सकता है, फिर से 5 चार्ज भी जा सकता है, फिर से 6 चार्ज भी जा सकता है, फिर से 7 चार्ज भी जा सकता है। तो कोई भी इंटीग्रल मल्टीप्लाई, कोई भी एक नंबर ऑफ सेट से कोई भी नंबर ले लो, वो इसी हिसाब से चलेगा। हम उसको रैशनल नंबर नहीं ले सकते, फ्रैक्शनल वाइज चार्ज नहीं जा सकता है। चार्ज जाएगा कंप्लीट होल नंबर से, जैसे कि पहले 2 चार्ज मूव किया, दूसरे 3 चार्ज मूव किया, तीसरे 4 चार्ज मूव किया, ऐसे ही चलेगा। चार्ज एक के बाद चलेगा। तो ये था 3 प्रॉपर्टी के बारे में हम बात किए, चार्ज के फीचर के बारे में, जैसे कि एडिटिव, कंजर्व और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो उसके बाद मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा चार्ज का यूनिट क्या है, उसका नेचर तो हम पढ़े, चार्ज का यूनिट क्या है, वो किस चार्ज का यूनिट क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी, मीन्स Q इक्वल टू करेंट, और टी को मैं क्या लिख सकता हूं, करंट इंटू टाइम। तो चार्ज कब जाएगा, करंट इंटू टाइम, जो कि चार्ज का यूनिट है कूलम। डिटेल पढ़ेंगे, मैं आपको पहले से बोला हूं डिटेल में पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे, इतना भी स्ट्रेस लेने का कोई जरूरत नहीं। अब थोड़ा बेसिक बोर्ड में देखो ना, थोड़ा बोर्ड में देखो, आपका थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है हम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से, क्योंकि मैं ये थोड़ा बहुत जो चीज है वो बहुत अफेक्ट करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अब जब एग्जाम में लिखोगे तब ये सारा क्लास आपको याद आ जाएगा, हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो पहली बात में 2 चीज अभी नया आ गया, जैसे कि करंट आ गया और टाइम भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड टाइम। तो करंट क्या होता है, तो हम लिखेंगे करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। मैं इसको इरेज करता हूं, आप पॉज करके डेफिनेशन को जरूर लिखना। इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी जल्दी नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, हम आराम से पढ़ेंगे। थोड़ा मेरे साथ में चलो, अगर वीडियो अच्छी लगे थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी कर लो। तो आपका ही क्लास है, आप पढ़ोगे, अपना दोस्त को लाओगे, उसका दोस्त को लाओगे, हम बहुत सारे बच्चे मिल के पढ़ेंगे।
तो इलेक्ट्रिक करंट मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट शायद आप सबको पता होगा, शायद आप सबके घर में करंट होगा। हर कोई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम जब से पैदा हुए इलेक्ट्रिक करंट को ही देख रहे हैं। करंट नहीं है, करंट चला गया, जेई ने करंट कट कर लिया, ये बहुत चीज होता है, आप तो आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक करंट उसको हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट वो होता क्या है, तो जो वो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से कट जाता है या इलेक्ट्रिक ऑफिस से कट जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इट इज द स्टेडी फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं हर चीज को बताऊंगा बारीकी से। अब थोड़ा बहुत ब्लैक बोर्ड पे फोकस करो, मैं जो डेफिनेशन लिखता हूं थोड़ा लिखते जाओ, पेन और पेपर थोड़ा बहुत यूज करो। अगर सुन लोगे तो याद नहीं आएगा, अगर थोड़ा बहुत लिख लोगे तो सारी चीज दिमाग में रहेगा। तो हम पढ़ेंगे, तो इट इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द स्टडी। थोड़ा बहुत मेरा हैंडराइटिंग खराब है मेरे यार, इतना टेंशन मत लो। आप बोलोगे तो मैं आपके लिए पीडीएफ ला दूंगा, आप बोलोगे तो मैं डेफिनेशन के लिए अब मैं आपको जो नीचे में पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मगर ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है थोड़ा बहुत पेन एंड पेपर से लिखो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, आप तो सुनाई देगा, आप आराम से लिख सकते हो। इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी that is associated with the flow of charge। देखा कितना अच्छे से हम लिखे बाबा। इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं आपको पहले से बताया था क्या बताया था, चार्ज ना हमको बना सकते हैं ना वो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि इट्स एनर्जी जैसे कंजर्व होता है, चार्ज भी वैसे ही एनर्जी कंजर्व होता है। तो चार्ज को हम एनर्जी भी मान सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या लिखा, इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हम एक एनर्जी, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, खुद एनर्जी एक एनर्जी का एक फॉर्म है। चार्ज जैसे हीट होता है, हीट किसका होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है। तो चार्ज भी एक एनर्जी का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज खुद स्टेडी है, वो चार्ज है, अगर बंच ऑफ चार्जेस फ्लो कर लेना, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। पता चल गया कितना अच्छे से। बंच ऑफ चार्ज को हम वायर के थ्रू में फ्लो कर देते हैं। एक घर से दूसरा घर को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कैसे करते हैं, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम वायर के थ्रू में फ्लो कर देते हैं, वायर के थ्रू में फेंक देते हैं कि हमारे घर में है, तू दूसरा घर में जा, वो तीसरा घर में जा, वो चौथा घर में जा। तो ऐसे ही हम जो मेन ट्रांसफर में वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, स्टॉक इलेक्ट्रॉन को हम वायर के थ्रू में फ्लो कर देते हैं, जिसको हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक करंट। जो क्या आपको इलेक्ट्रिक करंट लग गया, लड़का को इलेक्ट्रिक करंट शॉक मार लिया, तो ग्राइंडर स्टार्ट कर दिया। आपको अगर देखो ग्राइंडर स्टार्ट होगा तो अगर थोड़ा बहुत वहां पे आप लगोगे, बोर्ड के साथ लग जाओगे, तो थोड़ा बहुत आपको करंट मारेगा। क्यों मारेगा, एक चार्ज में कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर हम बैलून के अंदर क्या किए थे, स्वेटर को रब किए थे, तब क्या होता था, वो रिपेल कर रहा था दूसरे बैलून को, तब करंट नहीं मार रहा था, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो होता है ना, वो बहुत कम ही होता है, वहां पे बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज होते हैं। मगर जब हम करंट के ऊपर आ जाते हैं तो वहां पे कितना कम इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज होता, एक बॉडी से बॉन्च ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड से आपको करंट लगता है, मींस इलेक्ट्रिक बोर्ड से बॉन्च ऑफ करंट, बॉन्च ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके तरफ चले आते हैं, आपके तरफ जाते हैं, तो आपको लगता है इलेक्ट्रिक करंट, मुझे इलेक्ट्रिक करंट मारा, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मारा। तो ये पहली बात, ये इलेक्ट्रिक करंट है। दूसरा है टाइम है, क्यों हम दोनों को प्रोडक्ट के लिए एक सेकेंड में हम कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हमको बीट किए, दूसरे सेकंड में कितने बीट किए, तीसरे सेकंड में कितने बीट किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो स्टेडी होता है। पहले 5 इलेक्ट्रॉन गया, आपको बीट किया, मैं क्या बोला था, मैं इसीलिए रिलेट कर रहा हूं। आप देखो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी के बारे में, तो पहले क्या था, पहले आपको 2 इलेक्ट्रॉन गया आपके अंदर,
आप इलेक्ट्रिक बोर्ड को छुए, आपको शॉक लगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड से आपको अगर पहले एक सेकंड में 2 करंट गया, दूसरे सेकंड में 3-4 करंट गया, 5-7 करंट गया, 8-10 करंट गया, तो आपको जोर से लगा। थोड़ा बहुत आप जितने टाइम इलेक्ट्रिक बोर्ड में हाथ रखेंगे उतने टाइम में आपको उतने ज्यादा करंट लगेगा जी। अब क्या, अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक मारा, फटाक से हाथ ले आते हैं, क्यों ले आते हैं? तो रखेंगे तो आपको जोर से लगेगा। एक बार फ्लो हुआ, फिर दूसरे बार फ्लो होगा, फिर तीसरे बार फ्लो होगा, फिर चौथा बार फ्लो होगा। तो नहीं रखेंगे तो आप बच जाएंगे। ये तो मामूली सा कंसेप्ट है, आप सबको पता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसको यूनिट क्या है, कूलम होता है, जो यूनिट क्या है, कूलम होता है। और एक दूसरी बात आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम माइनस। इलेक्ट्रॉन चार्ज हमेशा माइनस होता है। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हो प्लीज जाके देखो, मैं डिटेल में बोला हूं इलेक्ट्रॉन कहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोला हूं जी, इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यों छोड़ता है, मैं पर डिटेल में दिखाऊं। आई बटन में आपके लिंक मिल जाएगा, आप देखो, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा, आप देखो। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सारा कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज के फीचर के बारे में। आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आपको क्या लगता है एक इलेक्ट्रॉन इट्स ग्रेटर देन 1 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम होता है, या 1 कूलम इज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन। कौन सा राइट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरा चीज, आप अगर आंसर दे दोगे तो मैं सारा जो आपको पढ़ाया हूं ना वो सार्थक चला जाएगा, सार्थक सीरियल वो मेरा सार्थक हो जाएगा। अगर आप नहीं बता पाओगे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कुछ बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत फोकस तो करो। मैं एक हिंट देता हूं, क्वांटाइजेशन नेचर के ऊपर चलो, ये क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है आपके लिए। अब बताना मेरे को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इस चार्ज का फीचर का वीडियो, आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये तो कॉमन बात है, सब यूट्यूबर बोलते हैं। तो मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। मैं क्या हूं, एक टीचर हूं। मैं आपको एडवाइस करूंगा, अब पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। आप पढ़ाई नहीं करोगे आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका ऊपर का जो आएगा आपके जॉब खा जाएगा, आपका पैसा ठीक से नहीं मिलेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करने से क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना, हम जो सीख रहे हैं भी अच्छी बात है। अब मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल से, आप नीचे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है इंस्टाग्राम की, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैसेज कर सकते हो। एनी टॉपिक आपको अगर समझना है आप मैसेज कर सकते हो। और एक बार मैं बताना चाहता हूं, कोई बंदा बहुत ही कमजोर है, मैं रेडी हूं उसको पढ़ाने के लिए। अगर यूट्यूब के बाद भी वो मुझसे पढ़ना चाहता है, मैं व्हाट्सएप या गूगल वीडियो में उसको पढ़ा सकता हूं, उसको वीडियो का लिंक के दौरान पढ़ा सकता हूं, कोई भी इशू नहीं है। मैं आपके लिए रेडी हूं, मैं जो सीखा हूं बस आपके लिए है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।